हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डिजिटल लर्निंग विद्यालय में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपेयरिंग नंबर्स के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस कॉन्सेप्ट को इतने तरह से तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटे नहीं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जिसको आप चुटकियों में उसका जवाब दे सकते हैं और उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हूँ मैं, प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इसमें क्या है कि अगर आप इसके बारे में जान गए तो आप सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम होता क्या है, कोई भी नंबर एक डिजिट लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आप एक यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर मैं बनाता हूँ कि आप प्लेस नंबर सिस्टम होता क्या है, जो नंबर्स होते हैं ना उसके प्लेसेस, मतलब पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस, ऐसे जो होते हैं। तो ये फर्स्ट प्लेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वन, फिर उसके अगले वाले को बोलते हैं 10, फिर उसके अगले वाले को बोलते हैं 100। ये वाला चीज जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके अगले वाले को बोलते हैं वो 1000 प्लेस होता है, तो उसको होता है 1000। फिर उसके बाद 1000 के बाद क्या आता है, ये 10,000 हो गया। फिर इसके बाद ये होता है 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये समझ गए तो यहाँ से आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एक मैं एग्जाम्पल देकर और आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप एक कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कोई एक डिजिट, अंकों का डिजिट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए 6, 4, 5, 3, 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये पहला प्लेस जो है वो ये वन तो लिखा है लेकिन ये वंस प्लेस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कि देश इनटू, यहाँ पर एक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, और फिर एक एग्जांपल लेता हूँ यहीं पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, और एक एग्जांपल लेता हूँ 6, 4, 5, 3, 1, ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, क्या मैं बताना चाहता हूँ, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट का है। ये पहला वाला जो है 1 × 1, ठीक है, =1, ऐसे। ये जो है वो 10th प्लेस है, टेंस। तो मतलब इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 3 × 10, यहाँ पर ये हो गया 30। ठीक है, ये जो है 5 वो 100th प्लेस है, मतलब कि उसका जो पोजीशन है प्लेस का वो 5 × 100, मतलब ये जो अंक है 5, ये 500 को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 500। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है ये 1000 प्लेस को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो लिखा हुआ है इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 4000। ठीक, और ये जो है वो क्या दर्शा रहा है, 1000 के बाद 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू, फिर 1, 2, 3, 4, 4 0, मतलब 10,000। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 60,000। ठीक है, तो ये टोटल जब एडिशन करेंगे, ये सबका एडिशन जब करेंगे तो ये कितना होगा, ये 6000 ऐसे ऐड करेंगे तो ये सेम नंबर आएगा जो ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, जो ऊपर में लिखा हुआ है वही सेम नंबर यहाँ पर आपको आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो प्लेस है 6, वो 60,000 इंटू 6 × 10,000 को दर्शा रहा है। ये 60,000, देन 4,000, देन 500, देन 3 मीन्स 3 × 10 30, एंड देन 1। तो इसका पूरा जो है वो, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे 64,000, 60,000 एंड 4,000, तो 64,531। ओके, तो इस प्रकार से ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड पर आपको कुछ यहाँ पर आपको रिमेंबर करना है कि 100 जो है, अब आप 10 क्या होता है, 10 होता है 1 एंड 0। ठीक है, और 100 क्या होता है, तो 100 होता है 100,
मीन्स 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा है 10 टेंस, ठीक है। देन अगर 1000 का बात करें तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 10 इंटू 100, ठीक है। तो वैसे ही लिखा हुआ है, आपको याद कर लेना है या अपने आप याद हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, ठीक है। तो 10 100 को 1000 बोल सकते हैं, 100 टेंस को क्या बोल सकते हैं 1000। तो 100 टेंस, टेंस मीन्स इंटू 10, तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। वैसे ही 1 लाख, तो 1 लाख मीन्स 100 इंटू थाउजेंड्स, सो 1 2 3, 3 और 2 5, इसमें 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, ठीक है। वैसे ही इसको 1 लाख को ये हम लोग 1100 भी बोल सकते हैं, 1000 इंटू 100 मीन्स 100 मीन्स टोटल 5 जीरोस, ठीक है। तो इसको 1 लाख, तो वैसे ही 100 1000 लाख, देन करोड़, तो 1 करोड़ में होता है 100 लाख। मैं एक यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले आता है जैसे कि 1, 1 के बाद क्या आता है 10, मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100, ठीक है। 100 में 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000, ठीक है। देन 1000 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10,000, ठीक है, 10K। देन 10,000 में अगर अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो वो होता है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में अगर फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 10 लाख, ठीक। और फिर अगर इसमें 10 लाख में फिर अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा बच्चों 1 करोड़, ठीक है। तो वैसे ही फिर अगर फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10 CR, 10 करोड़, ठीक है। ऐसे ही गो ऑन, ऐसे मल्टीप्लाई बाई 10, ऐसे अलग अलग नाम है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, देन 10,000, 1 लाख, 10 लाख, देन 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या पॉइंट है, कंपेयरिंग नंबर। अब मैं कोई भी नंबर लेकर और आप लोगों से पूछूंगा, या पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे नंबर्स, ठीक है। 3 नंबर लेता हूँ, जैसे 3 5 4 2 3 1 एंड 1 2 5। अब इसमें कंपेयर करना है कि इसमें से जो नंबर है वो कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा लार्जेस्ट है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो तीनों अलग अलग डिजिट दिया हुआ है वो कितने डिजिट का है, ये पूरा ये कितने डिजिट का है, ये कितने डिजिट का है, 1 2 3, 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का है। तो पहला हम लोग डिजिट काउंट करेंगे, ठीक है। डिजिट काउंट करेंगे तो डिजिट काउंट करने से हम लोग को आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, फिर हम लोग अगर हम लोग लार्जेस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग इसके 100th प्लेस, मतलब कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो इसमें 100th प्लेस है ये थर्ड वाला, तो यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ आइडेंटिफाई हो गया राइट कि ये जो है 3 वाला ही बड़ा होगा। तो लार्जेस्ट जो है वो 354 है, ठीक है। फिर वैसे ही अगर स्मॉलेस्ट पता करना है तो स्मॉलेस्ट ये जो फर्स्ट डिजिट है उसमें छोटा सबसे कौन सा है, 3 है, 2 है या 1 है, तो 1 है, तो ये 125, तो आंसर हो गया 125। इसको और डिटेल तरीके से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, 354 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, देन इसको क्या कर सकते हैं 5 इंटू 10 50 कर सकते हैं, देन इसको क्या कर सकते हैं 3 इंटू 100 300। तो यहाँ पे 300, देन 50 और 4, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 300, और ये जब दूसरे अंक को लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर 3 इंटू 10 आएगा मीन्स 30, देन 2 इंटू 100 मीन्स
200। तो कौन सा बड़ा है, 200 बड़ा है कि 300 बड़ा है? 300 बड़ा है, राइट। तो इसलिए ये वाला आंसर लार्जेस्ट होगा। ये अगर ये तीसरा वाला लेंगे तो इसमें तो 1 है, तो ये 100 एंड समथिंग होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इसको मैं क्या यहाँ पे लिखा हूँ, लास्ट इसमें पॉइंट क्या बनाया हूँ, कीपिंग द नंबर इन सीक्वेंस। इस नंबर को सीक्वेंस में ऑर्डर करना है। तो हम लोगों को क्या पता चला कि 125 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद कौन सा बड़ा है हम लोगों का, इसके बाद 200 वाला बड़ा है, ठीक है। 231 बड़ा है। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, 354, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो एक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ए और बी। तो ये पहला क्वेश्चन पहले लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 800, देन दिस, देन दिस, देन दिस। तो सबसे स्मॉलेस्ट अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को सजाना है। सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे और बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, ए में देखिए। सबसे पहले मैं क्या बताया हूं कि आपको डिजिट देखना है पहला। तो ये कितने डिजिट का है टोटल, 3 डिजिट। ये कितने डिजिट का है, 4 डिजिट। ये 4, ये 3। तो 3 डिजिट वाला छोटा होगा, राइट। तो इसमें पहला और लास्ट दोनों 3 डिजिट का है। तो हम लोग क्या और देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट यहाँ पे है वो कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 8 बड़ा है। तो हम लोगों का 8 बड़ा है, इसका मतलब 5 वाला छोटा है। तो 571 सबसे छोटा। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में मैं इससे बड़ा लिखना है। तो इन तीनों में ये 3 ही डिजिट का है, तो 847। उसके बाद बड़ा कौन, तो ये दोनों में कोई एक आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो इसमें फर्स्ट डिजिट दोनों 4-4 डिजिट का है, ठीक है। तो वहां से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो पहला नंबर है वो पहला नंबर बड़ा है या छोटा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 8 वाला छोटा है, तो ये आएगा उसके बाद, और सबसे बड़ा आएगा हम लोगों को 9754, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क के तौर पे लीजिए और इसको घर पे कीजिए, ठीक है। देन इसको भी सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, फिर उससे और छोटा, और फिर उससे और छोटा, ठीक है। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, ये भी, ये 5 डिजिट का है, और ये 4 डिजिट का है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये 5 डिजिट वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला। उसके बाद ये सब 4 डिजिट वाले हैं, तो हम लोगों को बड़ा देखना है कि कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 5 है, तो ये तो छोटा है, इसको छोड़ देंगे अभी के लिए। यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, तो इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद वाले अंक को लेंगे, ठीक है, नंबर को। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। तो इसमें लिखेंगे 7861। उसके बाद ये दोनों में, फर्स्ट एंड सेकंड में 7500, और उसके बाद सॉरी ये वाला जो है इस तरीके से होगा छोटा, और इससे छोटा हम लोगों का 5000, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही आप लोग होमवर्क में इसको कीजिए घर पे, ठीक है। और होमवर्क में आप ऐसे अपने से खुद से एग्जाम्पल लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कैसे सजाया जा सकता है। जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, सेम पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग डिजिट काउंट देखेंगे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग वो प्लेस पे देखेंगे कि डिजिट काउंट
क्लियर हो जाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अगर वो 100 प्लेस या 1000 प्लेस या लाख प्लेस कौन सा अंक बड़ा है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर विल बी लार्जर, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या होता है। तो जैसे अगर मैं इसमें कोई नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि 8 5 3 2 5 4, तो इसको रीड करने में ये क्या है, कितना नंबर है, इसको रीड करने में हम लोग को डिफिकल्टी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें रूल क्या है इसमें कि इसको हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो, तो इसके लिए हम लोग कॉमा लगाते हैं, कॉमा सेपरेटेड हम लोग इस अंक को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 10 100 देन 1000 10,000 देन लाख, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको इजी वे में कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये है 8 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कॉमा 8,53,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 53,000 देन 254। तो इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड बनाने के लिए, ताकि हम लोग उसको आसानी से रीड कर सके, उस पूरे डिजिट को हम लोग किस तरीके से रीड करते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लगा के, और वो इंडियन सिस्टम में उसका न्यूमेरिकेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब ये यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं, और आप घर पे क्वेश्चन बनाइए और बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद भी अलग अलग सेट का एग्जाम्पल लेकर और आपको समझाऊंगा, और वहाँ से भी अगर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आते हैं तो उसको भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।